पाकिस्तान और IMF का नए माली साल के बजट पर मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF वक्त के साथ आइंदा माली साल के बजट के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। IMF वक्त के साथ कल से वर्चुअल मुज़ाकरात शुरू होंगे। अगली कर्ज किस्त के लिए पाकिस्तान से आइंदा 3 बरसों के लिए मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क मांगा है। वर्चुअल मुज़ाकरात में आइंदा माली साल 2026-27 बजट के अहदाफ तय किए जाएंगे। IMF ने आइंदा बजट में टैक्स नेट बढ़ाने पर जोर दिया। माली साल 2026-27 के बजट में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के बड़े मंसूबों की प्रोजेक्शन तैयार। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 119 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए 47 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम AGP के लिए इजाफी वसाइल की मद में 50 अरब रुपए रखने की सिफारिश। वज़ीर आला चिल्ड्रन हेल्थ सर्जरी प्रोग्राम के लिए 2.5 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पाकिस्तान और चीन के कामयाब सिफारती ताल्लुकात को 75 बरस मुकम्मल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात। सदर ने 75 साला पाक चीन सिफारती ताल्लुकात को पायदार दोस्ती और शानदार मिसाल करार दिया। कहा, बदलते हुए इलाकाई और आलमी हालात के बावजूद दोनों ममालिक ने हमेशा यकजहती का इजहार किया। वज़ीर आज़म बोले, दो तरफा ताल्लुकात बदलते हुए इलाकाई और आलमी हालात के दरमियान मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, पाक चीन दोस्ती के 75 साल बेमिसाल एतमाद, लासवाल मोहब्बत और मुखलिसाना ताउन की दास्तान है। पाक फिजाइया की तमाम एयर बेसिस हवाई अड्डों को महफूज बनाने के लिए दफा 144 नाफिज। हवाई अड्डों एयर बेसिस के गिरदोनवा 13 किलोमीटर के दायरे। दफा 144 नाफिज। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। सूबे भर में पाबंदी का इतलाफ 30 रोज के लिए किया गया। ईरान के साथ मुज़ाकरात आखिरी मरहले में हैं। जब तक मुआहिदा नहीं होता कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर का दो टोक मौक़िफ़। कहा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रोकने के तकरीबन 6 हफ्ते बाद भी जंग के खात्मे के लिए जारी मुज़ाकरात में खातिर ख्वाह पेशरफ नहीं हो सकी। बोले, ईरान ने मुआहिदा न किया तो मजीद हमले करेंगे। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान बदतरीन शिकस्त से दो चार है। ईरान के साथ मुआहिदे पर जल्दी नहीं। सलामती कौंसिल ईरान के खिलाफ बिला इश्तियाल हमले रोकने में नाकाम रही। ईरानी मंदूब अमीर सईद एरवानी की अक़वाम मुत्तहिदा पर शदीद तनकीद। सलामती कौंसिल ने संगीन खिलाफ वर्जी के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। अमरीका और इसराइल और इनके सहूलतकारों को आलमी जिम्मेदारी कबूल करना होगी। ऐसे जुराइम पर सजा से इस्तिस्ना मुतासिरीन के साथ नाइंसाफी है। ईरान ने आबने हुर्मुज़ में कंट्रोल्ड मैरीटाइम जोन कायम कर दिया। बहरी जहाज़ों के लिए पेश की इजाज़त लाज़मी करार। हुकाम के मुताबिक उमुल कवेन से कशम जजीरा तक समुद्री हदूद की नई लाइन मुतय्यन की गई। ईरान की खलीज फारिस स्ट्रेट अथॉरिटी के मुताबिक आबने हुर्मुज़ के मखसूस हिस्से को बाज़ाब्ता तौर पर कंट्रोल जोन में शामिल कर लिया गया है। अमरीका की भी आबने हुर्मुज़ में ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी। अमरीकी फौज ने ईरानी परचम बरदार ऑयल टैंकर को रोक लिया। सेंटकॉम के एक्स पर जारी बयान में कहा गया कि ईरानी परचम वाले जहाज ने अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी मेरीन्स ने जहाज की तलाशी ली और उसे रास्ता बदलने की हिदायत करके छोड़ दिया। ईरानी परचम बरदार जहाज के खिलाफ कार्रवाई बहिरा ओमान में की गई। बरतानवी रेडियो से शाह चार्ल्स की मौत का गलत ऐलान। बरतानवी रेडियो कैरोलाइन ने गलती से किंग चार्ल्स के इंतकाल की खबर नशर कर दी। ऐलान के बाद कुछ देर के लिए रेडियो की नशरियात भी मअतल रही। रेडियो के स्टेशन मैनेजर पीटर मोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना मौजरत ख्वाही बयान जारी कर दिया। कहा, गलती स्टूडियो के कंप्यूटर सिस्टम में खराबी के बायस हुई। हम शाह चार्ल्स और अपने सामीन से इस गलती और परेशानी पर मौजरत ख्वाह हैं।
افغان عوام پر بھوک اور مایوسی مسلط کرنے والی طالبان رجیم کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آیا۔ طالبان دور حکومت میں جاری معاشی بحران، غربت اور خوراک کی کمی نے افغان شہریوں کی زندگی کو انتہائی مشکل بنا دیا۔ بی بی سی کے مطابق طالبان کے دور حکومت میں 4.7 ملین افغان شہری قحط کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ ملتان کچہری چوک سے لڑکے اور لڑکی کو اغوا کرنے کا معاملہ، پولیس تھانہ چہلک نے مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ مغوی ہونے والے لڑکے مظہر عباس اور لڑکی اسما کو بھی بازیاب کروا لیا۔ اسما نے مظہر عباس سے چند روز قبل پسند کی شادی کی تھی اور عدالت میں بیان دینے آئی تھی۔ ڈی سی آفس ملتان میں پاک چین دوستی کی 75ویں سالگرہ پر پروقار تقریب، پولیس اور ریسکیو نے شاندار پریڈ کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلامی پیش کی۔ تقریب میں اساتذہ، طلباء اور طالبات سمیت سیاسی اور سماجی حلقے شریک ہوئے۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان کا کہنا تھا، چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ پاک چین دوستی زندہ باد، رحیمیہ خان میں شاندار تقریب کا انعقاد، کیک کاٹا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر انور چپا اور چائنیز انجینئر نے مشترکہ طور پر پرچم کشائی کی۔ شرکاء کا کہنا تھا، پاک چین دوستی ہر آزمائش میں مضبوط اور ناقابل شکست ہے۔ جنوبی پنجاب میں موسم خشک اور شدید گرم رہنے کا امکان، ملتان اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرد و غبار اٹھنے کی پیش گوئی۔ درجہ حرارت 28 سے بڑھ کر 42 ڈگری تک جانے کا امکان، ڈیجی خان میں پارہ 26 سے 43 ڈگری، بہاول پور اور رحیمیہ خان میں درجہ حرارت 43 ڈگری تک پہنچنے کا امکان۔ اور بڑی عید کی بڑی تیاری، عید قربان کی آمد میں صرف 6 روز باقی، کسی کو من پسند جانور مل گیا تو کسی کو تلاش جاری۔ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی، کراچی، لاہور، پشاور سمیت ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش۔